नमस्कार दोस्तों। जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कैलेंडर कथा में। दोस्तों, हमारे घर में रखा तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं होता, बल्कि इसे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता की पूजा में छोटी सी गलती भी आपके घर की सुख समृद्धि पर असर डाल सकती है? और अगर सही नियमों के साथ पूजा की जाए, तो वही तुलसी आपके जीवन में धन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा की वर्षा कर सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुलसी पूजा के सही नियम, किन गलतियों से बचना चाहिए और आखिर में एक ऐसा सरल उपाय भी बताऊंगा जिससे मां लक्ष्मी की कृपा तेजी से प्राप्त होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास माना जाता है। लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे तुलसी माता नाराज हो जाती है। सबसे पहली बात, तुलसी को जल चढ़ाने का सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुलसी को हमेशा सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर ही जल अर्पित करना चाहिए। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय ही जल दें। दोपहर 12 बजे के बाद या रात में तुलसी को जल देना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। साथ ही रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं एक और जरूरी नियम की। कई लोग तुलसी के पास जूते, चप्पल, झाड़ू या कूड़ा रख देते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। तुलसी के आसपास का स्थान हमेशा साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। जहां तुलसी हो, वहां अपशब्द बोलना, थूकना या गंदगी रखना अशुभ माना गया है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। महिलाओं के लिए भी एक विशेष नियम बताया गया है। जब भी महिलाएं तुलसी को जल दें, तो बाल बांधकर और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही जल अर्पित करें। खुले बालों में या बिना स्नान किए तुलसी को जल देना उचित नहीं माना गया है। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो तुलसी पर चुनरी चढ़ाने की। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी पर लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप हरे, पीले या नीले रंग की नई चुनरी चढ़ा सकते हैं। और सबसे शुभ दिन होता है एकादशी। अगर पुरानी चुनरी हो जाए, तो उसे भी एकादशी के दिन ही बदलें। अब मैं आपको एक बहुत प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे करने से घर में धन समृद्धि तेजी से बढ़ती है। उपाय यह है कि गुरुवार या एकादशी के दिन तुलसी के पास एक छोटा सा शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ में तुलसी की जड़ में थोड़ी सी हल्दी और एक साबुत सुपारी चढ़ाएं। फिर हाथ जोड़कर मां तुलसी और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां, मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। दोस्तों, मान्यता है कि यह उपाय नियमित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात, तुलसी के गमले में कभी भी केमिकल वाली खाद या गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि गोबर की खाद या जैविक खाद ही डालें। और हाँ, तुलसी के पास कांटेदार पौधे जैसे नागफनी बिल्कुल न रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है। यदि संभव हो तो तुलसी के पास केला का पौधा लगाना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। दोस्तों, सुबह उठते ही एक अच्छी आदत भी अपनाएं। कोशिश करें कि सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, न कि तुरंत आईने में अपना चेहरा देखें। सकारात्मक शुरुआत पूरे दिन को शुभ बना देती है। और अगर रोज सुबह तुलसी के दर्शन कर लिए जाएं, तो मन को अलग ही शांति मिलती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि तुलसी माता की सही सेवा और कुछ छोटे छोटे नियम आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन बातों का पालन करेंगे, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर जरूर बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही सच्चे और धार्मिक ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कैलेंडर कथा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मान लक्ष्मी।